हेलो एवरीवन, वेलकम बैक वीवर्स। कैसे हो आप सब लोग गाइस? उम्मीद करती हूँ स्वस्थ होंगे, अपना ख्याल रख रहे होंगे, खुद को पॉजिटिव और हील कर रहे होंगे। वीवर्स, आज मैं आपके लिए एक और न्यू रीडिंग करने जा रही हूँ। आज की रीडिंग में हम देखने वाले हैं कि आपके पार्टनर की जो फैमिली है उसमें क्या चल रहा है। ठीक है, आपको लेके क्या हो रहा है, आपके पार्टनर की लाइफ में क्या हो रहा है। तो आज हम ये देखने वाले हैं, ये चीज़ हम इस रीडिंग में कवर करने वाले हैं। रीडिंग ये जनरल कलेक्टिव टाइमलेस रीडिंग रहेगी, सभी के लिए रीडिंग की जा रही है। हो सकता है हर एक से हर एक बात रेजोनेट ना हो। जो बातें रेजोनेट है वही रखना, बाकी को इग्नोर कर दीजिएगा। रीडिंग से अगर आपको क्लैरिटी मिलती है तो प्लीज़ इसे लाइक एंड सब्सक्राइब करिएगा चैनल को। ऐसी और वीडियोस देखने के लिए पर्सनली के लिए व्यूवर्स आप वीडियो में दिए हुए नंबर पे अप्रोच कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं आप जिस व्यक्ति के बारे में, जिस व्यक्ति को लेके ये रीडिंग देख रहे हो, उस व्यक्ति के साथ में क्या कुछ हो रहा है उनकी फैमिली में। प्लीज़ यूनिवर्स एंजल्स हमें बताएं मेरे व्यूवर्स को लेके क्या कुछ हो रहा है। आप उनका 3 बार नाम लीजिए। पहला कार्ड आया है एस ऑफ कप्स का, पेज ऑफ पेंटिकल, 10 ऑफ वैंड्स, 2 ऑफ सोर्ड्स, नाइट ऑफ वैंड्स, 6 ऑफ वैंड्स, 3 ऑफ सोर्ड्स, मैजिशियन, 9 ऑफ कप्स एंड दी 6 ऑफ पेंटिकल। बॉटम की एनर्जी आ रही है 5 ऑफ सोर्ड्स की। ठीक है, ये ऑल साइन कलेक्टिव रीडिंग है, सभी राशियों के लिए की जा रही है, सभी लोगों के लिए रीडिंग की जा रही है। सबसे पहले तो व्यूवर्स यहाँ पे ऐसा नजर आ रहा है कि आपके पर्सन की लाइफ में भाई आपको लेके, आपके रिश्ते को लेके ही सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम्स यहाँ पे नज़र आ रही हैं। ठीक है, वजह यहाँ पर ऐसा देखा जा सकता है कि आपको लेके काफ़ी मतलब जैसे कहते हैं ना, बहुत ही बैडली अब्यूसिव लैंग्वेज तक यहाँ पे नज़र आ रही है जो यूज़ की जा रही है। और इससे आपके जो पर्सन है वो कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा यहाँ पर ट्रिगर नज़र आ रहे हैं। मतलब ऐसा दिखाया जा रहा है आपके पर्सन की लाइफ में कि वो आपसे, जो आपका पर्सन है वो अगर संबंध बना रहा है, आपके साथ में कनेक्ट हो रहा है, आपके साथ में रिलेशनशिप लेके चल रहा है या लेके चलना चाहता है, या फिर वो आपके साथ में इस रिलेशनशिप में और ज़्यादा आगे बढ़ रहा है। ठीक है, तो वो क्यों बढ़ रहा है बेसिकली, ठीक है, उसको कहीं ना कहीं रोकने की एनर्जी है। और इसी को लेके कहीं ना कहीं आपके पर्सन के बीच में और आपके पार्टनर की जो फैमिली है उनके बीच में काफ़ी ज़्यादा जो है रफ एंड टफ सिचुएशन नज़र आ रही है। आर्ग्यूमेंट हो रहे हैं, गाली गलौज तक हो रही है। ठीक है, लड़ाई झगड़े हो रहे हैं। इनको आपके पर्सन बहुत ट्रिगर हैं, बहुत ज़्यादा हर्ट है। यानी सिर्फ एक व्यक्ति नहीं कर रहा है ये। ठीक है, ऐसा नज़र आ रहा है इनको तो हर एक व्यक्ति इनको ये एहसास करवा रहा है कि अगर आपका जो पर्सन है, अगर वो आपसे रिश्ता रख रहा है, ठीक है, आपसे प्यार में है, आपसे मतलब जो भी है उसका जैसा भी कनेक्शन है, वो बहुत ही गलत कर रहा है। और इस वजह से उनको बहुत सुनाया भी जा रहा है, बहुत ज़्यादा मतलब ऐसी ऐसी बातें बोली जा रही है जिससे आपका जो पर्सन है उसका जो कहते हैं ना, जैसे कि तन और मन हर चीज़ छलनी हो रहा है। इस तरह की सिचुएशन आ गई है। आपका पर्सन की हालत आप देख सकते हैं। ठीक है, 10 ऑफ सोर्ड में आपका पर्सन है यहाँ पे, और हर तरह से आपका पर्सन यहाँ पे टॉर्चर अपने आप को या फिर ट्रिगर महसूस कर रहा है, या फिर ये कहें कि मतलब कहते हैं ना, जैसे इंसान को इतना शर्मिंदा कर दो, इतना शर्मिंदा कर दो इंसान ना। अ, अगर किसी को सिर्फ अगर कोई घर में ही बोल दे तो अलग बात होती है, लेकिन उसको अगर शर्मिंदगी में अगर इंसान डुबो दे, ठीक है, उसको उसकी 4 जगह अगर बुराई कर दे, बिरादरी में अगर उसकी बुराई कर दे, ठीक है, तो फिर इंसान क्या करे? ठीक है, क्योंकि इंसान को सबसे ज़्यादा जो प्यारी होती है, वो होती है उसकी इज़्ज़त। उसका जो एक कैरेक्टर होता है, वो लोगों के बीच में उसको लोग कैसे देखते हैं, उसको वो ज़्यादा इम्पोर्टेंस जो होता है उसकी वो रखता है। आपके पर्सन के साथ में इतना ही नहीं हो रहा है कि इनकी जो मतलब घर में ही नहीं हो रहा है, इनके साथ तो बाहर भी हो रहा है। जैसे कि ऐसा नज़र आ रहा है कि इनके ऊपर बिल्कुल काला साया सा मंडराता हुआ नज़र आ रहा है आपके पर्सन के ऊपर। इतनी काली और जिसे कहते हैं ना अंधकार वाली ज़िंदगी आपका जो पर्सन है, वो यहाँ पे जी रहा है। और कहीं न कहीं इनको बहुत ज़्यादा मतलब मैं ये बोलूँगी कि इनको साथ में ऐसा कर दिया गया है कि अब ये आपका पर्सन ना तो किसी से बोल पा रहा है, ना फिर, क्योंकि जब इन्होंने आपके लिए स्टैंड लेने की कोशिश की है, आपके लिए कुछ करने की कोशिश की है, तब तक इनके साथ में कुछ ऐसा ही हुआ है। तो अभी राइट नाउ व्यूअर्स यहाँ पे क्या है, आप लोगों के बीच में जो पॉज़ है वो नज़र आ रहा है। आपका जो पर्सन है वो डिसाइड यहाँ पे अब मतलब डिसाइड क्या करे, वो कुछ एक्शन ही नहीं ले पा रहा। डिसाइड तो है उसके मन में कहीं न कहीं आप हो, ठीक है, लेकिन वो एक्शन नहीं ले पा रहा है आपके लिए, क्योंकि रुक गया है वो व्यक्ति आपका। आपके रिश्ते में आगे बढ़ने से कहीं न कहीं आपका पर्सन रुक गया, आपसे बात करना बंद कर दिया, आपको हो सकता है हर जगह से आपको ब्लॉक कर दिया है, ब्लॉक करवाया गया है, ठीक है?
क्योंकि कई बार ऐसा हुआ है कि आपको लेके बातें तो घर में फैमिली में कई बार हुई, लेकिन ये व्यक्ति नहीं रुका। ये आपके साथ में रिश्ते जोड़ने से नहीं रुका, या फिर आपके साथ में मिलने से, कनेक्ट होने से, आपके साथ में जो भी रिलेशनशिप है जिस भी तरह से है, उसको लेके ये व्यक्ति चलते रहे। जैसी भी सिचुएशन थी, पर इन्होंने हर संभव कोशिश यही की कि कैसे भी करके हो वो परिस्थितियों को सँभालें, ठीक है? आपके पर्सन ने हर संभव कोशिश की थी, लेकिन अभी क्या हो रहा है कि अभी इनके सारी को मतलब अभी आपके पर्सन की जो एनर्जी है वो ये दिखाती है कि अभी इनकी कोशिशें तो है ही नहीं बिल्कुल भी, ठीक है? कहीं न कहीं गिव अप वाली एनर्जी में आपका जो पर्सन है वो आ गया है, ठीक है? क्योंकि मतलब इनको मतलब कहते हैं ना बहुत ही शर्मिंदा कर दिया गया है, बहुत ज़्यादा इनको टॉर्चर सा आपके पर्सन को किया जा रहा है, बहुत ज़्यादा आर्ग्यूमेंट भी हो रहे हैं, ठीक है? अब्यूसिव चीज़ें तो हो ही रही हैं यहाँ पे, वो तो साफ चीज़ें हैं। आपके पर्सन यहाँ पे व्यूअर्स ऐसा हो रहा है कि कहीं न कहीं इनके दिल को देख रहे हो, 10 ऑफ सोर्ड भी आया और 3 ऑफ सोर्ड भी आया, यानी कहीं न कहीं आपके पर्सन को कभी ये नहीं एहसास था कि वो इस तरह की सिचुएशन को फेस करेंगे, या उनके अपने ही उनके साथ में ऐसा व्यवहार करेंगे, या उनके दिल को जैसे कहते हैं ना, देखो एक तो होता है कि देखो 3 ऑफ सोर्ड घुसी हुई है, और साथ ही साथ यहाँ पे कटीले तारों से भी ये जो दिल है वो मतलब उसको बाँधा गया है। तो आप समझ सकते हो आपके पर्सन की हालत क्या है। एक तो कहते हैं ना, ये बहुत ज़्यादा एक तो बैड और ऊपर से और बैड। तो ये कुछ आपके पर्सन की एनर्जी यहाँ पर आ रही है। तो यहाँ पर आपका पर्सन व्यूअर्स आपके रिलेशनशिप की कहीं न कहीं एक वजह से, यहाँ पे वजह आप हो, आपका जो प्यार है वो है, ठीक है? आपको आपका जो पर्सन इतना प्यार करता है वो एक वजह है यहाँ पे, जो कहीं न कहीं परिवार वालों की आँखों में खटक रहा है, ठीक है? आपका जो प्यार है वो खटक रहा है। तो ये तो है एनर्जी, ठीक है? कहीं न कहीं जो इमोशंस हैं व्यूअर्स वो दिख रहे हैं, ठीक है? उनको दिखने लगे थे आपके परिवार, आपके पर्सन के जो फैमिली वाले हैं उनको दिखने लगे थे कि ये व्यक्ति कहीं न कहीं या तो उनके हाथों से निकलता जा रहा है, या फिर वो मतलब आप ही के हो जाएँगे, फिर वो उनको नहीं चुनेंगे या उनको छोड़ देंगे। तो जो भी है व्यूअर्स, लेकिन ऐसा है व्यूअर्स कि कहीं न कहीं इनको मजबूर किया गया है कि आपके जो पर्सन है वो या तो आपके साथ में जो कनेक्शन है, जो जितनी तेज़ी से वो आगे बढ़ रहे हैं आपकी तरफ, ठीक है? जिस भी तरह से कहते हैं ना, ये एक एनर्जी यहाँ पर दिखा रही है कि आपके पर्सन की एनर्जी साफ नज़र आ रही थी उन लोगों को कि ये व्यक्ति नहीं रुकेगा, या ये नहीं रुकेगी, ये मानने वाली नहीं है, ये तो उसको बहुत प्यार करती है। तो इसीलिए उन्होंने ऐसी सिचुएशन यहाँ पे क्रिएट कर दी कि इनको इनका पूरा का पूरा जो माइंड है वो ही इनको कहीं न कहीं डाइवर्ट कर दिया गया है। और यहाँ पे व्यूअर्स ऐसा भी नज़र आ रहा है कि कहीं न कहीं इनको किसी परेशानी में भी मैं आपके पर्सन को देख रही हूँ, फाइनेंशियली भी हो सकता है ये परेशानी में आ गए हैं आपके पर्सन, कुछ लोगों के पर्सन, हर एक की नहीं लेकिन कुछ लोगों के पर्सन फाइनेंशियली भी और फैमिली की वजह से भी यहाँ पे मुझे प्रॉब्लम में आते हुए नज़र आ रहे हैं। ठीक है? तो इनको कहीं न कहीं यहाँ पे आप देख सकते हैं कि क्या सिचुएशन आपके पर्सन की बन गई है। तो ये है कुछ ऐसी सिचुएशन। तो अभी आपका पर्सन व्यूअर्स आपके साथ में चाहे चीज़ें लेके नहीं चल पा रहा हो, लेकिन ऐसा नहीं है कि वो आपके से प्यार करना उसने बंद कर दिया है। नहीं, प्यार करना उसने बंद नहीं किया है, लेकिन अभी उसको ये समझ में नहीं आ रहा कि वो आपसे जो ये रिश्ता है वो लेके कैसे चले। क्योंकि कहीं न कहीं आपका पर्सन व्यूअर्स खुश जो होता है, वो सिर्फ़ आपके साथ में होता है, ठीक है? उनको जो खुशी मिली है, जो खुशी उनको दी है, जो जीना आपने सिखाया है, वो कोई और नहीं दे सकता, ठीक है? जितना कंफर्टेबल जितना वो आपके साथ में होते हैं, किसी और के साथ में नहीं होते। उनको आपके साथ में जब आपके पर्सन होते हैं, तो उनको एक चीज़ तो समझ में आती है कि वो आपके साथ में पूरे हैं, अधूरे नहीं हैं, ठीक है? तो अभी आपका पर्सन जो आपसे दूर है व्यूअर्स, तो एक अधूरी सी ज़िंदगी आपका पर्सन जी रहा है। लेकिन उसको ये चीज़ अब समझ में नहीं आ रही है कि वो इस रिश्ते को लेके चले तो कैसे लेके चले? क्योंकि कहीं न कहीं यहाँ पे जैसे कहते हैं ना कि सरेंडर वाली एनर्जी यहाँ पर आ चुकी है। तो हम यहाँ पर देख सकते हैं व्यूअर्स कि आपके पर्सन के साथ में ऐसा है। इनको धमकियाँ भी दी जा रही है व्यूअर्स। ऐसा नहीं है जैसे कि या तो इनसे पैसा इनको प्रॉपर्टी से निकाल देंगे, ठीक है? ऐसा भी नज़र आ रहा है जैसे इनको प्रॉपर्टी से बेदखल कर देंगे, अगर तुमने शादी करी या उसके साथ में कनेक्ट हुए, ये भी एक एनर्जी मिल रही है, धमकी देने वाली एनर्जी है, ठीक है? जहाँ पर इंसान को मतलब ये बोला जा रहा है, अगर उन्होंने आपके पर्सन ने अगर आपसे रिलेशनशिप करी तो मतलब वो अकेले ही होंगे। अगर वो रिलेशनशिप आपसे लेके चले, ठीक है? तो वो अकेले ही होंगे, उनके साथ में कोई नहीं होगा, कोई सपोर्ट नहीं करेगा और कहीं न कहीं फिर वो उस चीज़ के लिए रिग्रेट भी करेंगे, ठीक है? तो कहीं न कहीं अगर उन्होंने आपका साथ चुना, तो वो सब कुछ खो देंगे, ऐसी भी एनर्जी गाइज़ यहाँ पे दिख रही है, ठीक है? तो ये आपके पर्सन की लाइफ़ में यहाँ पे चीज़ चलती हुई नज़र आ रही है। लेट्स से आपका जो पर्सन है वो आपके लिए अब राइट नाउ क्या फ़ील कर रहा है? सो प्लीज़ यूनिवर्स एंजल्स हमें बताएँ, गाइड करें, मेरे व्यूअर्स के लिए इनके पर्सन की राइट नाउ की करंट फीलिंग्स क्या है? हर्मिट, ठीक है? हर्मिट मोड में आपके पर्सन है, और हर्मिट मोड में जब इंसान कोई होता है, तो वो मतलब एक टाइम लेता है,
चीज़ों को समझने में, क्योंकि कहीं न कहीं ऐसा नज़र आ रहा है व्यूअर्स कि ये व्यक्ति इस समय अपने आप को आपसे दूर ही रख रहे हैं, ठीक है? दूर रखने की कोशिश कर रहा है ये व्यक्ति, क्योंकि जो सिचुएशन इनकी लाइफ में बन गई है, जो हो गया है, ठीक है? इनके साथ में जो चल रहा है, जो ब्रूटल एनर्जी मुझे यहाँ पे मिली है, वो कहीं न कहीं इनको मजबूर कर रही है कि ये आपसे अपने आप को छुपा लें। तो इन्होंने अगर आपको ब्लॉक किया है, तो बेसिकली इन्होंने खुद को आपसे छुपाया है, डिस्कनेक्ट किया है, ठीक है? इन्होंने आपको दूर रखना इस समय बेहतर समझा है, क्योंकि ऐसा नज़र आ रहा है कि अगर इन्होंने इस समय आपसे रिश्ता रखा, तो कहीं न कहीं और प्रॉब्लम क्रिएट होंगी। तो ऐसा एनर्जी गाइज़ यहाँ पे है, ठीक है? 7 ऑफ कॉइन की 7 ऑफ कप्स की एनर्जी आ रही है विद द एस ऑफ कॉइन। तो मैं यहाँ पे ये देख पा रही हूँ व्यूअर्स कि अभी आपका जो पर्सन है, वो ऐसी सिचुएशन में है कि वो देखो 5 ऑफ सोर्ड अगेन हमारे पास कार्ड आया और यहाँ से भी हमारे पास कार्ड आया था। तो ये कार्ड दिखाता है कि कहीं न कहीं जो हो रहा है, जो चल रहा है, उसको देखते हुए, उसको सोचते हुए, समझते हुए कि अब ये व्यक्ति का जो नेक्स्ट स्टेप है वो क्या होना चाहिए, ठीक है? अब इनको इस समय कहीं न कहीं मैं यहाँ पे ये देख पा रही हूँ व्यूअर्स कि अभी आपका जो पर्सन है वो आपके साथ में किसी भी तरह के रिलेशनशिप को लेके आगे बढ़ ही नहीं पा रहा है, क्योंकि कहीं न कहीं वो डिसाइड ही नहीं कर पा रहा है कि एक्चुअल में वो करना क्या है। प्यार आपसे हो सकता है इसको बहुत हो, इस व्यक्ति को इस प्यार में कहीं न कहीं, लेकिन बहुत सारी चीज़ें कहीं सैक्रिफाइस ना करनी पड़ जाएँ, क्योंकि ऐसा नज़र आ रहा है कि व्यक्ति अभी भी आपके लिए मैनिफेस्ट तो कर रहे हैं, ठीक है? चीज़ें लेके चलने के लिए मैनिफेस्ट कर रहे हैं। एस ऑफ कॉइन को क्वीन ऑफ कॉइन की एनर्जी तक लेके जाना चाहते हैं, यानी कहीं न कहीं आपका पर्सन यहाँ पे बॉटम से हमारे पास नाइट ऑफ कॉइन आया है, जो कहीं न कहीं ये दिखाता है कि बेसिकली आपका पर्सन अगर इस कनेक्शन में भी आगे बढ़ेगा ना व्यूअर्स, तो आपके साथ में एक देखेगा पहले फ्यूचर है या नहीं है, या फिर फ्यूचर वो किस तरह से लेके चल सकते हैं, ठीक है? एक चीज़ ये नज़र आ रही है। दूसरी चीज़ यहाँ पे ये है कि आपके पर्सन की लाइफ में इस समय जो फ़ोकस है, वो ऐसा नहीं सिर्फ़ आप ही के ऊपर है, नहीं, मैंने बोला ना कि वो कुछ पैसे-वैसे वाली बात भी है, तो उन चीज़ों के ऊपर भी इनका काफ़ी फ़ोकस है। दूसरा, इसके अलावा तीसरी जो एनर्जी है वो यहाँ पे ये दिखाती है कि अब आपके पर्सन, जैसे कि मैंने बोला, नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन क्रिएट करके चल रहे हैं, तो उसकी एक रीज़न ये भी है कि व्यक्ति इस समय कोई भी रिस्क टेकिंग एनर्जी यहाँ पर नहीं लेना चाहता, कि ऑलरेडी वो काफ़ी रिस्क आपके लिए ले चुके हैं, लिया है उन्होंने इन द पास्ट, कुछ ना कुछ एक्शन लिए हैं जिसकी वज़ह से खामियाज़ा आपके पर्सन भुगत रहे हैं। तो अभी आपका पर्सन इस कनेक्शन में मतलब ये देख रहा है कि अगर ये प्रैक्टिकली चीज़ें, मतलब आपके रिलेशनशिप में प्रैक्टिकली आप दोनों का रिलेशनशिप अगर बन सकता है, तो वो इस कनेक्शन को लेके चलेंगे, अदरवाइज़ कहीं न कहीं नहीं तो रुकेंगे, ठीक है? यानी कि प्रैक्टिकली मतलब ये है कि वो चीज़ें जो आप, आपके पर्सन और आप मैनिफेस्ट कर रहे हो, क्या वो संभव है? अगर जो करंट परिस्थितियाँ बता रही हैं उनके अकॉर्डिंग अगर देखा जाए, तो अभी तो बहुत मुश्किल नज़र आ रहा है। तो आपका पर्सन इसीलिए कहीं न कहीं टाइम ले रहा है आपके साथ में जुड़ने को लेके, और देख रहा है कि क्या करंट परिस्थितियों को देखते हुए अगर वो आपके साथ में आगे बढ़ेंगे तो क्या फेस करना पड़ेगा, ठीक है? या तो वो सब कुछ छोड़ेंगे तो आपको अपनाएँगे, या फिर आपको अपनाना है तो फिर कहीं न कहीं मतलब वही है ना, देखो किसको छोड़ना पड़ेगा, किसके साथ में चीज़ें हो पाएँगी। तो अभी आपका पर्सन व्यूअर्स यहाँ पे मतलब चीज़ों को प्रैक्टिकल वे में देख रहा है कि प्रैक्टिकली ये जो कनेक्शन है मैनिफेस्ट हो भी सकता है या नहीं हो सकता है। क्योंकि फैमिली वाले तो बहुत बहुत नेगेटिव एनर्जी में नज़र आ रहे हैं, ठीक है? आपको लेके, आपके रिश्ते को लेके। तो आप समझो व्यूअर्स आपका पर्सन यहाँ पे क्या चाह रहा है, ठीक है? या फिर क्या, किस वजह से वो आपको, आपके साथ में अभी नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन क्रिएट करके चल रहा है, ठीक है? तो ये है व्यूअर्स कि हाँ, अगर मतलब हवा-हवाई वाली आपके पर्सन बातें नहीं कर रहे हैं। वो आपको किसी धोखे में या छलावे में नहीं रखना चाहते हैं। बेसिकली वो आपके सामने अगर आएँगे और आपसे बात करेंगे, तो दो टूक बात करेंगे कि हाँ, ये पॉसिबल है तो आगे बढ़ेंगे, नहीं है तो पॉसिबल तो पीछे हट जाएँगे, ठीक है? वो आपको इसमें नहीं रखेंगे कि बहकावे में, छलावे में, कि आप उनके साथ में हिल के रहें, कनेक्टेड रहें और अपनी लाइफ़ को कहीं न कहीं उनके लिए मतलब निकालते रहें। नहीं, वो ऐसा नहीं चाहते हैं। वो विज़ुअलाइज़ेशन में बिलीव नहीं करते हैं, वो प्रैक्टिकैलिटी में बिलीव करते हैं आपके पर्सन। विज़ुअलाइज़ेशन क्या होता है? इंसान हवा में महल बनाता है, ठीक है? सोचता है कि हाँ, हम ये कर लेंगे, वो कर लेंगे, ऐसा कर लेंगे, वैसा कर लेंगे। आपका पर्सन कह रहा है कि नहीं, मैं ऐसा नहीं हूँ। मैं मैं वो करूँगा जो मुझे दिख रहा है, ठीक है? जो करंट सिचुएशन बता रही है। तो आपके पर्सन की वजह से इस तरह की एनर्जी यहाँ पे कहीं न कहीं नज़र आ रही है, क्योंकि जो इनके साथ में हो रहा है ना, उसको देखते हुए कहते हैं ना, दूध का जला भी मट्ठा भी छाछ फूँक-फूँक के पीता है। तो वो आपके पर्सन की यहाँ पे एनर्जी है कि यहाँ पर इस समय आपका पर्सन दूध का जला हुआ है। बहुत 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 जैसे कहते हैं ना, बहुत हाई वाइब्रेशन में जाके इनको चीज़ें ट्रिगर हो रही हैं। तो अभी ये विज़ुअलाइज़ेशन में नहीं जा रहे हैं आपके साथ में किसी भी तरह से,
ठीक है? वो ये नहीं सोच रहे हैं क्योंकि आप सोच रहे हो, आप ऐसा आपके पर्सन को लग रहा है कि आप ऐसा सोच रहे होंगे इनको लेके, ज़रूर सोच रहे होंगे क्योंकि प्यार है आप दोनों के बीच में, लेकिन वो आपको बहकावे में नहीं रखना चाहते। तो अभी इनको आने दो अपनी तरफ, क्योंकि अभी तो आपका पर्सन कहीं न कहीं सोच रहा है, जो करंट परिस्थितियाँ चल रही हैं उनको लेके, ठीक है? आपके पास में आएँगे ना, तो एक सॉलिड क्लैरिटी के साथ में आपके पर्सन आएँगे, ठीक है? तो ये आप लोगों के लिए रीडिंग आई है। रीडिंग अगर आपसे रेज़ोनेट हुई तो इसे लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करिएगा। पर्सनिंग के लिए व्यूअर्स आप वीडियो में दिए हुए नंबर पे अप्रोच कर सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में, टिल देन अपना ध्यान रखें, खुद को हील रखें, पॉजिटिव रखें। सो बाय बाय, टेक केयर।